हजारों बार समझाया, तब जाकर के परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुले। जवाब दिया, राम रमापति कर धन लेहू, और खेचो चाप मिटे संदेहू। चाप चढ़ा दीजिए। प्रभु ने चाप चढ़ाई, समझ गए कि मेरे प्रभु ने अवतार ले लिया। बाद में चिट्ठी गई राजा दशरथ जी के यहाँ, तो राजा दशरथ बारात लेके आए। राम की शादी सीता के साथ में, लक्ष्मण की शादी उर्मिला के साथ में, भरत की शादी मांडवी के साथ में, और शत्रुघ्न की शादी श्रुतकीर्ति के साथ में। चारों भाइयों की शादी हुई। लेकिन बुजुर्गों, जब विदाई का समय आया तो विदाई के समय में राजा जनक बहुत रोए। मैया सुनैना ने जवाब दियो कि नाथ, जब आप ऐसे रोएंगे तो दुनिया के आम पिता क्या करेंगे। आप रोना बंद करिए। जब ये कहा कि रोना बंद करिए, तो राजा जनक ने एक बात कही कि ये कहां का उसूल है जो 20 साल तक 25 साल तक कलेजे के टुकड़े को छाती से लगा के रखो और किसी और के हाथ में दे दो। यहाँ इतने पिता बेटे हैं जिन्होंने अपनी बेटियों को विदा किया है। दादा, बाप का चेहरा उसी दिन उतर जाता है जिस दिन बाप अपनी बेटी के लिए लड़का देख के घर आता है। जो बेटियां समझदार होती हैं वो धीरे से पूछ भी लेती, पापा कुछ ज्यादा मांग लिया क्या? तो बाप बोलता, नहीं लाड़ो, ज्यादा नहीं मांगा। वो क्या है ना, मैं ये सोच रहा हूं आज से चौथे महीने में तू पराए घर की हो जाएगी। कछु तो लोग बिटिया की शादी में जावेंगे तो बाप के सर पे तो इतना कर्जा है, बिटिया को सब कुछ दे रहे हो, लेकिन कछु जावेंगे तो बोलेंगे भैया तुमने सामान तो सब दो है, फलानी चीज ना दई तो रुपया ना देते का। अब बाप तो पूरी डायरी देख रहे हो कि किनको कितनो बाकी बचो, किनको कितनो देने हैं। बिटिया की शादी से एक दिन पहले सब सो जाए लेकिन दो लोग नहीं सोते। पहला है बाप और दूसरी खुद बेटी। बाप ये हिसाब किताब लगाता है कि कल किसी की व्यवस्था ऐसी न हो कि मेरी बेइज्जती हो जाए, और बिटिया ये सोचती है कि बस आज की रात और मेरी है, आज की रात ये मेरा घर है, आज से दूसरे दिन से ये पराया हो जाएगा। कई बाप हमने ऐसे देखे जो बिटिया सज धज के जयमाला डालने के लिए पहुंच जाती है और बाप खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है। बिटिया की विदाई पे सब रोते सब, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति रोता जिसे नहीं रोना चाहिए, और वो है बेटी का भाई। जब तक कुंवारी रहेगी रोज लड़ेगा, रोज पीटेगा, खाना बना, कपड़े धुल दे, मेरे कपड़ों पे प्रेस कर दे, ये कर वो कर, वरना ऐसे घर में शादी करूंगा। सास रोज लड़ेगी, भैया रोज लड़ेगा, लेकिन जिस दिन बहन पैदा होती है तो सबसे ज्यादा भाई रोता है। एक व्यक्ति ने कहा कि अच्छा हुआ बला टली, अब ये जा रही है, अब आराम से रहना। तो वो भाई रो करके कहता है कि बीरन, जितनी बार लड़ा हूं ना, भैया कहता जितनी बार लड़ा हूं ना, मैं अपनी तरफ से ही लड़ा हूं, लेकिन अगर घर आने में लेट हो गया तो
तो उसने 50 फोन कर दिए, कहां मर रहा है, क्या कर रहा है, अरे आना नहीं है क्या। आज से न तो कोई लड़ने वाला होगा और ना ही कोई मनाने वाला होगा। एक समझदार लड़का जब विदा करा के लाता है ना, तो विदा कराने पर लोग कहते हैं कि दहेज में क्या क्या मिला, तो बाप वो लड़का बोलेगा कि एक बहन ने अपनी बहन दे दी, एक भाई ने अपनी हमजोली दे दी, माँ ने कलेजे का टुकड़ा दे दिया, और आपको दहेज में क्या चाहिए। मैं कहती हूँ कि आप अपने बेटों को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए कि दहेज लेने की जरूरत न पड़े, और बेटियों को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए जो दहेज देने की जरूरत न पड़े। राजा जनक ने पगड़ी उतार के राजा दशरथ के पैरों की तरफ रखी, तो झपट के राजा दशरथ ने गले लगाए, क्या कर रहे हो समधी जी, अरे जितना मेरा राम प्रिय है हमें, उतना ही आपकी बेटी हमें प्रिय रहेगी। यहाँ से बेटी जा रही है तो वहां बहू बन के नहीं रहेगी। और आपको लगता है कि बेटियां राम के साथ में किसी की बेटी और अफसोस करे। लोग कहते हैं कि रईस खानदान में रिश्ता हो जाए, लोग कहते हैं जवाब दिया राम राम प्रणाम, ठीक ठाक हो, ठीक ठाक हो, ठीक है भैया। यहाँ लिखते हैं विद्वान कि जब सीता को विदा किया, आज बेटी जनक की अवध पहुंचली, माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली। जनक थे पड़े अपनी बिटिया के आंसू लिए थे खड़े, माँ सुनैना की आंखों की पुतली चली, माँ सुनैना की आंखों की पुतली चली, माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली। उड़ जाते हम भी अवध की गली, आज उड़ जाते हम भी अवध की गली, माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली।
यहाँ विदा किया। राजा दशरथ जब विदा करा के लाए पुत्र वधुओं को लेकर के, एक दिन की बात है, राजा दशरथ ने दर्पण में अपना मुख देखा। जब दर्पण में मुख देखा तो क्या देख रहे हैं कि कान के पास बाल सफेद हो गया। विचार किया कि हम पे बुढ़ापा है और हम अपने बड़े बेटे को अब राज तिलक कर दें, राजगद्दी बड़े बेटे को दे दें। राज तिलक की तैयारियां हो रही हैं तो देवताओं ने विचार किया कि अगर राम का राज तिलक हो गया तो राक्षसों को कौन मारेगा। इसलिए जाकर के मंथरा की बुद्धि को फेरा। मंथरा ने जाकर के कैकेयी की बुद्धि को फेरा। एक बात और है दादा, पूरी अवधपुरी में मैया सरस्वती का काम चलने वाला नहीं था, क्योंकि इतने अच्छे लोग हैं जो किसी की बुद्धि मां भ्रष्ट नहीं कर सकती थी। ये जो मंथरा कैकेयी की दासी, ये मायके में जब आई थी, मायके से कैकेयी तो साथ में ही आई थी, और इसका अन्न जल दाना पानी सब कैकेयी के मायके से ही आता था। तो जवाब दिया कि आपके भरत का राज तिलक तो हमने नहीं सुना, ये आपका बेटा तो है नहीं, इस राम का राज तिलक हो रहा है। कैकेयी बोली अच्छी बात है, बड़ा बेटा है मेरा। बोले नहीं, बड़ा बेटा नहीं, अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, आपके बेटे को धुतकार दिया जा रहा है और उस राम का राज तिलक हो रहा है। कैकेयी कोप भवन में लेट गई। आज पूरे ब्रज में, वो पूरे अयोध्या नगरी में मंगल गान हो रहे हैं। क्या ए राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। देते हुए ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आए। पर्वत से बोले भी आए, डमरू बजाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे।
शादी नहीं आई। और ये हमारे सम्मानित दादाजी श्री कायम सिंह यादव जी चौबेपुर से आए हुए, बहुत बहुत आभार। ऐसे बड़ों का आशीर्वाद हम जैसी बेटियों पर बना रहे और भगवान का आशीर्वाद ऐसे बड़ों पर बना रहे, ये अभिलाषा और आकांक्षा है। और ये अभी माल्यार्पण पढ़ करके गए थे ब्रज मुकुंद सिंह गली। ठाकुर जी कृपा दृष्टि बनाए रखें, जो इच्छाएं हों वो पूर्ण हो, ये अभिलाषा और आकांक्षा है। दादा खुशी है माँ कैकेयी को भवन में लेटी। अब जरा ध्यान देना, कहां तक लगता है कि राम को वनवास, कहां तक लगता है कि राम को वनवास जो है वो कैकेयी मैया की वजह से हुआ? ऐसा है क्या? महाराज बहुत ध्यान से सुनना, ये जो राम को वनवास हुआ था ये कैकेयी की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था। राम को अगर कोई प्रेम करने वाला है और था तो सबसे ज्यादा प्रेम राम को मैया कैकेयी ही करती थी। ये जो राम है ये रहे होंगे 4 वर्ष के, तो 4 वर्ष के राम को ये मैया कैकेयी के साथ सोते थे। तो एक दिन कौशल्या को पता ना क्या मन में आई गई, कौशल्या ने कहा करो राम लेटे थे मैया कैकेयी के साथ में। तो कौशल्या पहुंची, बोली कुछ कहना है कैकेयी? हाँ बोलो। बोले आज हमारो बड़ो दिल कर रहो कि हमारो राम हमारे साथ में सो जावे। तू रोज ही सुलावे, तेरो ही बेटा है, तुझे ही मान ले, लेकिन आज बड़ी इच्छा है हम सुलाए ले। कैकेयी को ऐसो लगो जैसे का उन्हें बर्छी को प्रहार करो हो। अब मना तो नहीं किया, मना तो नहीं किया, बोले ले जाओ। कैकेयी ने राम को दिया और खूब रोई मैया कैकेयी। कौशल्या जब राम को लेके सेन कक्ष में पहुंची तो 8 बजे लेके गई दादा, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, राम जी करवटें बदल रहे लेकिन सोए ना रहे। मैया बोली राम भूख लगी? नहीं। पानी चाहिए? नहीं। दूध चाहिए? नहीं। अरे बोले लाला फिर क्यों नहीं सो रहा? सो जा। बोले नहीं भैया नींद नहीं आई रही। रात्रि के 2 बज गए, मैया समझ गई कि जब सोए बेवारो नहीं सो ले जाए कि मैया कैकेयी के सेन कक्ष में पहुंची। अरे ओ कैकेयी एकदम उठ बैठी। क्या हुआ बेना? बोले ये ले, ये तेरा राम हमारे पास नहीं सोएगा, इसे सुला ले। जैसे कहूँ मड़ीधारी सर्प की मड़ी खोई जावे और भाई अगर मड़ी मिल जावे तो वो जितना प्रसन्न होवे ना, बस कई गुना ज्यादा मैया प्रसन्न है गई। छाती ते लगाए के बोली राम बच्चा 2 बज गए, हमें तेरे बिना नींद नहीं आई। कौशल्या खड़ी खड़ी देख रही जो राम 2 बजे तक नहीं सोए थे, वही राम मैया कैकेयी के आंचल से लग के 10 मिनट में सो गए। समझ गई कि कौशल्या के हमारे बिना सो सकते। अब सुबह हुआ तो सुबह मैया कौशल्या के पास बैठी कैकेयी राम को दाल भात खिला रही है। दाल भात खिला रही है। तो बच्चों की आदत होती है जब आप खाना खिलाओगे तो वो 4 चक्कर लगाएगा, तब एक और खाए जाए, फिर 4 चक्कर लगाए, फिर एक और खाए जाए। तो अब राम वैसे ही उन्हें बाल लीला तो करनी थी। राम ने कहा करो, मैया ने जैसे ही एक निवाला तो सो राम ने 4 चक्कर लगाए और पीछे से मैया कैकेयी के नेत्र बंद किए। नेत्र बंद करके मैया कैकेयी से बोले बोल माँ
मैं कौन हूँ? सो कैकेयी को तो खूब पता कि हमारा बड़ो बेटा है। सो बातें बनाएगी, बोली अम्मो को तो पता है तू मेरो भरत है। राम बोले ये ले, हार गई। ये ले मैया, हार गई। मैं तेरा भरत नहीं, तेरा बड़ा बेटा राम हूं। कैकेयी बोली लाला तू जन्म की हारवे की बात कर रहे हो, बच्चा अगर 7 जन्मों तक हारना पड़ जाए तो मैं हारने के लिए तैयार हूं। अब आप बस इतना बताइए कि कैकेयी निंदनीय है या वंदनीय है? कैकेयी निंदनीय है, वंदनीय है? बंधुओं, अच्छा लगता है, चल सुनने में तो दादा ध्यान देना, ये जो राम ने कहा कि मैया सोच ले मैं तेरा ही बेटा हूं, अगर हमने कुछ ऐसो वैसो मांग लो जो तू न दे पाई तो गजब है जावेगा। बोले तू भी क्या याद रखेगा राम, अगर लाला तू हमारी जान मांगे वो भी देने के लिए तैयार हूं, बोल क्या चाहिए। सो जैसे ही जब बात सुनी राम बोले जे ठीक है, पॉइंट पे आई। अब 4 साल के राम मैया कैकेयी से बोले मैया तो से कुछ कहने है कहो। बोले सोच ले मैया, कछु ऐसो न मांग ले भी जो तेरो बेटा भरत तो को कबहू मान।